तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम मार्क टिलबरी के अनुभव से निकले एक बहुत ही सीधे साधे फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं कि कोई अपना पहला $10,000 कैसे कमा सकता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसा माइंडसेट है जो सब कुछ बदल सकता है। और सच कहूं तो यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। पैसा कमाना कोई लॉटरी नहीं है कि किस्मत से लग गई। नहीं, ये एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है और जिसमें माहिर हुआ जा सकता है। और वो पहले $10,000 इस बात का पक्का सबूत है कि हाँ, ये हुनर सीख लिया गया है। आप किसी भी सेल्फ मेड करोड़पति से बात करके देखिए, एक बात तो सब कहेंगे, सबसे मुश्किल वो पहला बड़ा पड़ाव पार करना ही होता है। ये $10,000 की रकम समझिए भविष्य में दौलत बनाने का दरवाजा खोल देती है। एक बार इसे पार कर लिया ना, तो आपको पता चल जाता है कि आप इसे फिर से और इस बार और बड़े लेवल पर कर सकते हैं। तो लोग आखिर गलती करते कहाँ हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि पहली बार पैसा कमाने की कोशिश में वो कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं, ताकि उनसे बचा जा सके। देखिए, ये जो बात है ना, ये आम सोच को बिल्कुल पलट देती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का शॉर्टकट क्रिप्टो या डे ट्रेडिंग से होकर जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इनमें बहुत ज्यादा पैसा और किस्मत दोनों चाहिए। इससे कहीं बेहतर तरीका है एक साइड हसल शुरू करना, मतलब कोई ऐसा काम जिसमें लागत कम हो और जो आपकी जेब में लगातार कैश लाता रहे। तो सवाल ये है कि ये साइड हसल आखिर हो क्या सकता है? अगर इसे बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखें तो असल में कमाई के सिर्फ 4 ही मुख्य रास्ते सामने आते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं और कौन सा आपके लिए सबसे सही रहेगा। ये टेबल सब कुछ साफ साफ दिखा रही है। व्यक्तिगत सेवाएं, जैसे मान लीजिए कार धोना, इसमें पैसा बहुत तेजी से आता है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर फैलाना मतलब स्केल करना बहुत मुश्किल है। लोकल प्रोडक्ट्स बनाने में लागत लगती है और मार्जिन कम होता है। और ग्लोबल प्रोडक्ट्स जैसे ड्रॉप शिपिंग में स्केलेबिलिटी तो है, लेकिन पैसा आने में महीनों लग सकते हैं। और फिर आता है हमारा चौथा ऑप्शन। यहाँ तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। ऑनलाइन सर्विसेज में व्यक्तिगत सेवाओं की तरह तेजी से कैश और अच्छा खासा मुनाफा मिलता है, लेकिन साथ ही इन्हें ग्लोबल प्रोडक्ट्स की तरह दुनिया भर में फैलाया भी जा सकता है। मतलब ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है और पहले $10,000 तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता भी। ठीक है, तो रास्ता तो हमने चुन लिया है, ऑनलाइन सेवाएं। लेकिन सवाल यह है कि किसी हुनर को एक असली आमदनी में कैसे बदला जाए। इसके लिए एक ठोस प्लान, एक प्लेबुक की जरूरत होती है। यह है स्किल पिरामिड। ये 4 वो जरूरी चीजें हैं जो किसी हुनर को $10,000 की इनकम में बदल देती हैं। अगर इनमें से एक भी चीज मिस हो गई ना, तो समझिए आप बस मेहनत करते रहेंगे, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है पोजिशनिंग। यहां सबसे जरूरी बात यह है, अपनी सेवाएं उन लोगों को बेचिए जिनके पास पैसा है और जो उसे खर्च करने को तैयार हैं, यानी कि बिजनेस। एक आम इंसान के लिए $2,000 बहुत बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन एक ऐसे बिजनेस के लिए जो हर महीने $50,000 कमा रहा है, ये एक छोटा सा निवेश है। अगर इससे उन्हें और ज्यादा पैसा कमाने में मदद मिले तो। अगला है लेवरेज। घंटों के हिसाब से पैसे लेना बंद करना होगा। जब आप घंटों के हिसाब से चार्ज करते हैं तो आप क्लाइंट के लिए एक खर्च बन जाते हैं, लेकिन जब आप नतीजों के लिए यानी वैल्यू के लिए चार्ज करते हैं तो आप एक संपत्ति बन जाते हैं और फिर आप कितना कमा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं रहती। तीसरा एलिमेंट है पहुंच। क्लाइंट्स के पीछे भागने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि वो आपके पास आए। मार्क एक ग्राफिक डिजाइनर का उदाहरण देते हैं जो सिर्फ मजे के लिए टिकटॉक पर अपना काम पोस्ट करता था। देखते ही देखते उसका इनबॉक्स काम के ऑफर से भर गया। अपना काम ऑनलाइन दिखाइए, चाहे वो कितना भी शुरुआती लेवल का क्यों ना हो। और आखिर में पिरामिड की नींव, विश्वसनीयता। आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं और आपके साथ काम करना मुश्किल है, तो कोई भी आपको दोबारा काम नहीं देगा। सबसे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। बस इतनी सी बात है। तो आपने कमा लिए अपने पहले $10,000। बहुत बहुत बधाई। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। अब समय है इस आमदनी को दौलत में बदलने का। ये स्लाइड निवेश के 4 मुख्य एरिया को दिखाती हैं, सबसे सेफ से लेकर सबसे ज्यादा जोखिम वाले तक। ये समझना जरूरी है कि हर एक का अपना एक रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। एक सेविंग्स अकाउंट रिटर्न कमाने के लिए नहीं होता, ये एक सेफ्टी नेट है। ये वो बफर है जो आपको किसी इमरजेंसी में अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नुकसान में बेचने से बचाता है। अब बात करते हैं असल में दौलत बनाने की।
ये जो कहावत है ना, ये कंपाउंडिंग की अविश्वसनीय ताकत को दिखाती है, खासकर इंडेक्स फंड्स के जरिए। जरा सोचिए कि कोई हर रोज बस एक कॉफी की कीमत यानी करीब $5 इन्वेस्ट करना शुरू करता है और इस पर S&P 500 का ऐतिहासिक औसत रिटर्न मिलता है, जो कि लगभग 10% सालाना है। तो पता है क्या होता है? समय के साथ यही छोटी सी आदत $1 मिलियन से भी ज्यादा की दौलत बन सकती है। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि लगातार और सब्र के साथ दौलत बनाने का एक आजमाया हुआ तरीका है। हाँ बिल्कुल, ज्यादा जोखिम वाले ऑप्शन भी हैं। व्यक्तिगत स्टॉक्स मार्केट को समझने का एक शानदार तरीका हो सकते हैं और क्रिप्टो से भारी रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक सुनहरा नियम है, केवल उतना ही पैसा लगाइए जितना आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। तो आखिर में इस बात पे जरूर सोचिएगा, पहले $10,000 सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक हुनर का सबूत है, एक नींव है। असली सवाल तो ये है कि आप इस नींव पे क्या बनाएंगे।